हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके अवेयरनेस पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एरिया ऑफ जोन, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जोन प्लेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि जोन प्लेट क्या होता है, और हमने एनएस सर्कल की उसमें एरिया नहीं रेडियस निकाली थी हमने एनएस सर्कल की प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने जोन प्लेट के बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम उसी जोन प्लेट में एनएथ जोन की हम एरिया निकालेंगे। हम एनएथ जोन की एरिया निकालेंगे और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी निकालेंगे। बस उसमें हमने रेडियस के बारे में देखा था, रेडियस को डिस्कस किया था, एनएस सर्कल की रेडियस को। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एरिया ऑफ एनएथ जोन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कि एनएथ जोन किसको कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में एनएथ जोन के बारे में डिस्कस किया था, पर इस जोन प्लेट में हम एनएथ जोन को बता देते हैं कि इस जोन प्लेट में एनएथ जोन किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला फर्स्ट सर्कल है, ये वाला सेकेंड सर्कल है। तो उन्होंने क्या किया था कि ऐसे ही एनएथ सर्कल बनाया था। तो मान लीजिए ये जो लास्ट वाला है उसको हम मान लेते हैं कि क्या है, ये एनएथ सर्कल है। ठीक है, ये एनएथ सर्कल है। पहले हम देख लेते हैं कि एनएथ जोन क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि ये वाला एनएथ सर्कल है और इसके जस्ट ऊपर ये वाला ये n-1th सर्कल है। ठीक है, और इन दोनों से जो बना ये एरिया है बीच का, ये क्या है, इसे हम कहते हैं एनएथ जोन। ठीक है, और देखिए जिसको हमने ब्लैक से किया है वो ओपेक है, और जिसको हमने छोड़ा है वो क्या, ट्रांसपेरेंट है। यानी कि जोन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो जोन प्लेट होता है वो कैसा बना होता है, वो ऐसा बना होता है कि एक जोन ओपेक रहता है, एक ट्रांसपेरेंट रहता है, एक ओपेक रहता है, एक ट्रांसपेरेंट रहता है, एक ओपेक रहता है। तो देखिए ऐसे ही फिगर में है। चलिए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे, एरिया ऑफ एनएथ जोन। तो एनएथ जोन किसको कहते हैं, एनएथ जोन किसको कहते हैं, एनएथ सर्कल और n-1th सर्कल, इन दोनों से जो बना एरिया होता है उसे हम कहते हैं एनएथ जोन उसे कहते हैं। ठीक है, और तो देखिए क्या होगा, हमने क्या कहा कि एनएथ जोन की चलिए एरिया निकालते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि एनएथ जोन की एरिया कैसे मिलेगी हमें। तो देखिए ये वाला सर्कल हमने आपसे क्या किया कि ये वाला सर्कल जो है एनएथ सर्कल है, ये वाला एनएथ सर्कल है और ये वाला n-1th सर्कल है। तो अगर इसकी हमें इन दोनों की जो जिससे बना उसे एनएथ जोन कहते हैं, तो इसकी एरिया हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। जो देखिए जो ये लास्ट वाला सर्कल है यानी एनएथ सर्कल, अगर उसमें से है, अगर हम n-1th सर्कल यानी जस्ट उसके ऊपर वाला सर्कल जो, अगर उसको माइनस कर देते हैं उन दोनों की एरिया को, फिर से देखिए ये वाला जो है क्या है, एनएथ सर्कल है। ठीक है, ये एनएथ सर्कल है। तो अगर हम एनएथ सर्कल की यानी लास्ट वाले सर्कल की, अगर हम सर्कल की यानी कि उसकी हम एरिया निकाल लें उस सर्कल की, और जस्ट उसके ऊपर n-1th सर्कल, ये वाली जो सर्कल है उसकी एरिया निकाल लें, और दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो हमें ये वाली जो एरिया है, ये वाली जो बीच की एरिया वो क्या और निकल जाएगी, और उससे हम एनएथ जोन कहते हैं। तो चलिए हम एनएथ सर्कल की एरिया और n-1th सर्कल की एरिया निकालते हैं और उन दोनों को माइनस करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एनएथ सर्कल की रेडियस निकाली थी। तो हमने क्या रेडियस निकाली थी, हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में निकाला था। यहाँ पे करते हैं, वी नो दैट the radius of nth circle of zone plate, हमने क्या निकाली थी, nth सर्कल की रेडियस निकाली थी हमने √AB/A+B और n इंटू लैम्डा। ये हमने एनएच सर्कल की रेडियस पिछले लेक्चर में निकाली थी। चलिए अब हम निकालते हैं। हमने
nth सर्कल की रेडियस निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, n-1th सर्कल की रेडियस निकालते हैं। अगर हम nth सर्कल और n-1th सर्कल इन दोनों की अगर रेडियस निकाल लेंगे तो इन दोनों की एरिया निकल जाएगी और दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें nth जोन की एरिया मिल जाएगी और हमें वही निकालना है। तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस यहाँ पे जहाँ n है यहाँ वहाँ n-1 रख देते हैं, तो क्या होगा AB अपॉन A प्लस बी n-1 और लेमडा। तो हमने क्या निकाली, रेडियस निकाल ली। अब इन दोनों की एरिया निकालते हैं, इन दोनों की एरिया निकाल लेते हैं और इसमें से इसकी एरिया में से इसकी एरिया को माइनस कर देंगे तो हमें nth जोन मिल जाएगा, nth जोन की एरिया मिल जाएगी। चलिए माइनस करते हैं, तो देखिए माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, पाई r स्क्वायर n वाला, ठीक है, और पाई r n-1 स्क्वायर। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं, अगर पूरे लास्ट वाले जो सर्कल है उसमें से उसके जस्ट पहले वाला n-1 सर्कल को माइनस करेंगे तो बीच की एरिया मिल जाएगी और इसे क्या कहते हैं, nth जोन कहते हैं, और इसकी हमें एरिया निकालनी थी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पाई और हमने इसकी वैल्यू निकाली है AB अपॉन A प्लस बी और n लेमडा माइनस पाई, और इसकी हमने एरिया निकाली है AB अपॉन A प्लस बी और n-1 लेमडा, ये हमने निकाल ली। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आगे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो इरेजर कहाँ है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। हमें एरिया निकालनी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, इन तीनों को हमें याद रखेंगे, इन तीनों को हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे, ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचा है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं, हमने क्या स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, हमने स्क्वायर कर देते हैं। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा, पाई और इसको सॉल्व करेंगे तो अंडररूट हट जाएगा, A प्लस बी और n लेमडा, इसको ब्रैकेट में कर दो, और माइनस पाई और AB अपॉन A प्लस बी और n-1 और यहाँ पे एक लेमडा भी, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो क्या वो पाई कॉमन हो जाएगा और क्या कॉमन हो जाएगा, AB अपॉन A प्लस बी, ये कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, और हमें लेमडा भी कॉमन हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट में इधर ब्रैकेट करते हैं, n प्लस 1, ये हमें मिलेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, कैंसिल हो जाए तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा इज इक्वल टू AB अपॉन A प्लस बी और लेमडा पाई, ये हमें मिलेगा। क्या, हमें nth जोन की हमें एरिया मिल जाएगी। देखिए हमने nth जोन की यहाँ एरिया निकाली, इसे हम क्या कहेंगे, nth जोन की एरिया कहेंगे, ठीक है। तो nth जोन की एरिया आपको देखने से लग रही है कि नंबर ऑफ जोन पे डिपेंड नहीं कर रही, यानी ऑर्डर ऑफ जोन पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि फर्स्ट जोन की है, सेकेंड जोन की कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें n नहीं आया, इसलिए हमें ये दिखाता है कि ऑर्डर ऑफ जोन से कोई मतलब नहीं है, यानी किसी भी जोन की एरिया क्या होगी, यही होगी, ठीक है, इस जोन की एरिया यही होगी, ठीक है, यानी एरिया क्या होगी, इक्वल होगी, हर एक जोन की जो एरिया होगी वो इक्वल होगी। तो हमने यहाँ nth जोन की एरिया निकाली है और यहाँ फर्स्ट जोन की एरिया भी देखेंगे तो यही होगी, क्योंकि इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे n नहीं आया है, ठीक है, तो इससे भी ये पता चलता है। ये तो हमने एरिया निकाल ली। अब अपने सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, क्या, एम्पलीट्यूड। सेकेंड क्या था, एम्पलीट्यूड, इसको इरेज कर देते हैं और अपने सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और एम्पलीट्यूड जानते हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था, पर वहाँ पे वेवफ्रंट था और यहाँ पे क्या है, जोन प्लेट है। तो वहाँ पे हमने बताया था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो
तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पहले तो वो एरिया ऑफ जोन पे डिपेंड करता है, दूसरे वो ऑब्लिक्विटी फैक्टर पे डिपेंड करता है, और दूसरे एवरेज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो देखिए एरिया ऑफ जोन यानी कि हर एक जोन की एरिया तो समान है। तो अगर हम चलिए अब लिख देते हैं कि एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, उसको लिख देते हैं। एम्पलीट्यूड हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, एरिया ऑफ जोन की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ जोन, ठीक है। और ऑब्लिक्विटी फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। ऑब्लिक्विटी फैक्टर देखिए मार्कर नहीं चल, ऑब्लिक्विटी फैक्टर और एवरेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ये देखिए जिस जोन के अकॉर्डिंग हम एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं उसी जोन की हम एरिया लेंगे और उसी जोन की ऑब्लिक्विटी फैक्टर लेंगे और उसी जोन से हम एवरेज डिस्टेंस लेते थे किसी पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हमें निकालना रहता था। बट तो देखिए एरिया ऑफ हर एक जोन की भले ही एरिया समान होगी, इक्वल होगी, पर ऑब्लिक्विटी फैक्टर और एवरेज डिस्टेंस हर एक जोन की अलग होगी। इस वजह से हर एक जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड भी अलग होगा। ऑब्लिक्विटी जो फैक्टर होता है वो ऑर्डर ऑफ जोन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सबसे लास्ट वाली जोन के अकॉर्डिंग यानी NH जोन के अकॉर्डिंग ऑब्लिक्विटी फैक्टर सबसे कम होगी और फर्स्ट जोन के अकॉर्डिंग ऑब्लिक्विटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होगी। फर्स्ट जोन के अकॉर्डिंग ऑब्लिक्विटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होगी और NH जोन लास्ट वाले जोन के अकॉर्डिंग ऑब्लिक्विटी फैक्टर सबसे कम होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, हर एक जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। इसलिए हर एक जोन के अकॉर्डिंग हमें एम्पलीट्यूड निकाल के और उसको ऐड करेंगे, तब हम कहेंगे कि पूरे जोन प्लेट के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड है। तो चलिए हर एक जोन के हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे और उसे हम कहेंगे कि वो पूरे जोन प्लेट के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर एम्पलीट्यूड है। तो देखिए अब देखते हैं कि हमें किस किस जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड निकालना हो, क्योंकि हमने कुछ जोन को क्या किया, ओपैक यहाँ पे किया है। क्यों ओपैक किया अभी देखते हैं। देखिए ये जो हमने इवन नंबर वाले जोन को यानी कि दूसरे जोन को, चौथे जोन को और छठवें जोन को, इन जोन को हमने क्या किया, ओपैक किया है। ओपैक यानी कि इनसे लाइट पास नहीं होगी। और देखिए हमने ऑड नंबर वाले जोन को यानी पहले जोन को, तीसरे जोन को, पहले जोन को और तीसरे जोन को और पांचवें जोन को, इन जोन को हमने क्या है, ट्रांसपेरेंट किया, यानी इनमें से ही लाइट जाएगी। इस वजह से हमने अगर इवन नंबर वाले जोन को ओपैक किया तो उससे तो लाइट पास होगी नहीं, इस वजह से उससे तो हमें एम्पलीट्यूड मिलेगा नहीं। मिलेगा किस किस से, ऑड नंबर वाले जोन से, पहले, तीसरे और पांचवें, पहले, तीसरे और पांचवें, सिर्फ इन्हीं तीनों से हमें क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड। क्योंकि पास लाइट जो है पास सिर्फ इन्हीं जोन के अकॉर्डिंग, इन्हीं जोन से हो रही है, क्योंकि दूसरे और चौथे और छठवें इनको तो हमने ओपैक किया है, तो इस वजह से हमें सिर्फ 3 जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि किन्हीं दो सक्सेसिव जोन के बीच जो फेज डिफरेंस था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि देखिए ये फर्स्ट वाला जोन है और ये सेकेंड वाला जोन है, ये थर्ड वाला जोन है। हमने सेकेंड जोन को इस वजह से ओपैक किया है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड जोन के बीच जो फेज डिफरेंस था वो पाई था, इस वजह से वो एक दूसरे के अपोजिट फेज में थी। पाई यानी एक दूसरे के अपोजिट फेज में थी। किन्हीं दो को अगर देखते, अगर हम लास्ट वाले जोन और लास्ट वाले से एक पहले जोन को देखते तो इन दोनों जोन के बीच भी जो फेज डिफरेंस था पाई था, अगर हम जो इस जोन को ओपैक कर देते हैं, अगर हम इवन नंबर वाले जोन को ओपैक कर देते हैं तो जो ऑड नंबर वाले जोन बचते हैं वो एक ही फेज में हो जाएंगे, सेम फेज में हो जाएंगे, क्योंकि जो अलग फेज में थे उसको तो हमने ओपैक कर दिया, तो जो बचे हैं वो सब एक ही फेज में हो जाएंगे और इसलिए वो सेम फेज में हो जाएंगे। इस वजह से जो इन दोनों वेव की जो इनमें से वेव पास होगी तो जो वेव के मीट होने से जो हमें मिलेगा पैटर्न वो क्या होगा, वो अच्छा होगा यानी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा,
वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई अपोजिट फेज में तो रहेगा नहीं, क्योंकि अपोजिट फेज वाले को हमने ओपैक कर दिया। इस वजह से जो वेव के मीट होने से जो वहाँ पे पैटर्न बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनने से क्या वहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। देखते हैं एम्पलीट्यूड हमने क्या कहा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। देखिए हमने इवन नंबर वालों को ओपैक किया तो ऑड नंबर वालों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इवन नंबर वाले से तो लाइट पास नहीं हो रही। जो एम्पलीट्यूड होगा, जो एम्पलीट्यूड मान लीजिए हमने सब पहले जोन के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड उसको R1 माना है, ठीक है, और दूसरे वाले को हमने ओपैक कर दिया क्योंकि फेज डिफरेंस, क्योंकि वो अपोजिट फेज में हो जा रहा था, तो अपोजिट फेज में हो रहा तो अच्छा डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने क्या किया, उसको ओपैक कर दिया दूसरे वाले को, तो R3 प्लस R5, यानी कि जो इवन नंबर वाले जोन होंगे सिर्फ उनको हमने ट्रांसपेरेंट छोड़ा, बाकी सबको ओपैक कर दिया। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये सब एक फेज में हो जाए, इस वजह से हमने ऐसा किया है। और एम्पलीट्यूड जब ऐसा होगा तो देखिए जो इंटेंसिटी होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई अपोजिट फेज में नहीं है, इस वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो इमेज बनेगी, देखिए यही इमेज मान लीजिए बनी, तो जो इमेज बनेगी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इमेज बनेगी। इस वजह से हमें ऐसा लगेगा कि जो हमने सोर्स लिया, लाइट का सोर्स लिया, उसी की यहाँ पे इमेज बन रही है, हमें ऐसा लगेगा। तो ये देखिए अगर आपको लग इसकी इमेज यहाँ बन रही है तो ये क्या जो जोन प्लेट है वो कैसा बिहेव कर रहा है, सेम टू सेम कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या करती है, जो लाइट आती है उन सब लाइट को एक जगह कन्वर्स करती है, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है कि जो ये सोर्स है हमें ऐसा लगे कि इसकी इमेज है, यानी ये जोन प्लेट भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जोन प्लेट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह भी बिहेव करता है। तो इस जोन प्लेट से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने जो पिछले लेक्चर में उसमें भी हमने वेव फ्रंट को जो कई जोन्स में डिवाइड किया था, पर उसमें हमने देखा कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ रही थी वो किसी एक जोन से भी कम हो रही थी, यानी किसी एक जोन के अकॉर्डिंग पॉइंट पी पर जो एम्पलीट्यूड था वो सारे वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग से ज़्यादा था, यानी कि हमें वहाँ पे लॉस हो रहा था। पूरे अगर वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग हम इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड देख रहे थे किसी पॉइंट पे तो वो कम हो जा रहा था, पर अगर हम ओपैक कर देते हैं एक एक को तो जिससे वो जो बचते हैं और नंबर वाले जोन वो एक ही फेज में हो जाते हैं। इस वजह से जो एम्पलीट्यूड है और जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, पूरे जोन के अकॉर्डिंग, पूरे जोन प्लेट के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जोन प्लेट का यही फ़ायदा होता है हमें कि जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ाते हैं जोन प्लेट से, तो जोन प्लेट का यही फ़ायदा होता है। और हमने तीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले थे, एरिया और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, तो हमने तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा कि हम जोन प्लेट बनाते क्यों हैं, जोन प्लेट का फ़ायदा, जोन प्लेट की फ़ायदा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।